कलयुग रहता है, क्योंकि समाज के संभालने पर भी उनका प्रयास बिगाड़ने का रहता है, तो फिर वहां कलयुग का निवास होगा ही। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम, स्त्रियां, नारियां, उनके चाल चलन, हाव भाव, पहन पहनाव, बोली भाषा, आंखें, इन सब में यदि बर्ताव ठीक नहीं है, उसका लक्ष्य ठीक नहीं है, तो महाभारत होगा, कलयुग होगा, गोलियां चलेंगी और वह नारी अपने बाप, भैया और खानदान के लिए कलंक होती है, क्योंकि उसके कारण भाई को तो परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि उसमें बेचारे भाई का कोई दोष नहीं होता, लेकिन वो झेल नहीं पाता। तो जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, मैंने 4-5 चीजें बोली, बोली भाषा, चाल चलन, पहनना ओढ़ना, अंग संचालन और दृष्टि, ये सब जिसकी ठीक नहीं है, वो नारी यदि शादी हो गई है तो दोनों कुलों के लिए कलंक बन जाती है, घातक बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जो अच्छी नारियां होती हैं वो बाहर जब जाती हैं तो ज्यादा सज के नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अपने भाई के लिए झगड़े की कारण न बने। अपने पति के साथ जा रही हैं तो पति के लिए झगड़े का कारण न बने, इसीलिए वो अपने तन को ढक करके और बुरे बावरे से बन करके जाएंगे। लेकिन जिन्हें बाप भाई से और पति से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी झूठी प्रशंसा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो लोग सही नहीं हैं, उसे सुनने की जो श्रवण इच्छा, जो सुनने की जो इच्छा रहती है, वो उनके खानदानों को विनाश के दलदल में धकेल देती है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जिन घरों की, जिन लोगों की वाणी में मिठास नहीं है, कर्कशता है, बात बात पे गाली देना, ऊंचे स्वर में बात करना, थोड़ी थोड़ी में उखड़ जाना, अथवा विचारों में किसी दूसरे को गिराने की भावना रखना, ये हिंसा के स्वरूप हैं। मन में, वाणी से और शरीर से किसी को भी दुख पहुंचाने की चेष्टा का नाम हिंसा है? तो जहां हिंसा होगी वहां भी कलयुग रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस यत्र अधर्मः चतुर्विधः, ये 4 प्रकार के अधर्म जहां होंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने का को कछु बिगाड़े होता तो ना, दिन और रात तू दूसरे को बुरा सोच रो है, जाते ज्यादा और का बिगाड़े हो, तू बिगाड़ ना पा रहे हो वो अलग बात है, पर सोच तो दिल तो तेरा गंदा हो गया, विचार गंदा हो गए, उद्देश्य गंदा हो गया। अब तू बिगाड़ नहीं पा रहा वो अलग बात है। बोलो हमने कहा कहो को बुरा तो करो ना महाराज, काय को दंड मिल रहा है? ये तेरे विचारों का दंड मिल रहा है, तू भीतर से हिंसक हो गया है, हैं? कलयुग ने कहा महाराज इन 4 जगह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, एक जो तो आपने अपने मनते दे देंगे, पर एक मोए मेरे मनते दे दो। बोले बताओ, तो बोले मेरे को एक जगह दे दो सोने में। चांदी सोना होता है, तो बोले सोने में मैं रहना चाहता हूं। बोले ठीक है। तो देखो मैंने शुरुआत में कहा था कि सुंदर शासन की पहचान है कि जिसमें अति न हो। सोने में कलयुग रहता है, लेकिन यदि बहुत थोड़ा सा सोना हो, थोड़ा बहुत कानों में पहन लिया, हल्का सा हल्का सा कोई उंगली में पहन लिया, बहुत थोड़ा सा, तो वो बहुत ज्यादा किसी बदमाश की चोटा की बुद्धि खराब नहीं करेगा। लेकिन बहुत लटकाए लो, है छाती पे जरा 2.5 किलो है,
और पूरे उंगलियां भरी हैं और जन मतलब पूरे शरीर में सोनो ही सोनो लटक रहा है, तो जो नेकात बदमाश होगा वो पूरा बदमाश हैवी की कोशिश करेगा। बोले भैया भले ही 2-4 दिन जेल काटेंगे पर इतना माल मिलेगा है तो होगी सो देखी जाएगी। तो अत्यधिक सोना बुद्धि को खराब करता है, और जिन्हें दुनिया की बुद्धि खराब करनी है वे तो ला देके डोलते ही हैं फिर है। तो सोना ज्यादा पहनने से 2 नुकसान होते हैं। तुम्हारे सोने से कोई खुश तो होने वाला है नहीं, कुछ लोग तो जलेंगे, तो जलाने के लिए पहनना है तो वो लोग पहनते हैं। किसी को अपना अहंकार पुष्ट करना है कि हम पे इतना सोना है तो वो पहनते हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, 4 आना भर, आधा तोला, 1 तोला, और जो यहाँ से ऊपर गाड़ी जाती है, जैसे मानो गंगा जी ना भी हम जाए तो कमर तक पानी हो तो कोई दिक्कत ना, घुटनों तक हो कोई दिक्कत ना, छाती तक हो तो कोई दिक्कत ना। अब हम जैसे लोग तैरना नहीं जानते हैं और बिना को पानी कंधाते ऊपर आवेगा तो क्या होगा है, खतरा है ना। ऐसे ही एक लिमिट में सोना पहनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो फिर खतरा बनेगा। और कभी कभी तो सोनो को सोनो गयो और जान की जान गई, दोनों चले जाते हैं संग में हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद।